बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री नवाब मलिक ने आर्यन खान ड्रग्स केस मामले में एक नया खुलासा करते हुए बुधवार को आरोप लगाया है कि एनसीबी ने टारगेट कर कुछ लोगों को पकड़ने के लिए शिप पर रेड की थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि एनसीबी पर, जी हां, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो डायरेक्टर है, जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े पर यह आरोप लगा है कि वो टारगेट करके लोगों को पकड़ रहे थे शिप पर। उन्होंने वानखड़े पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी में एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया भी मौजूद था जिसे जानबूझकर जाने दिया गया। मलिक ने कहा कि इसी दाढ़ी वाले माफिया ने ड्रग पार्टी का आयोजन किया था। मलिक ने आगे यह भी कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीर भी उनके पास है जिसमें वो बंदूक के साथ नजर आ रही है। आपको बता दें कि नवाब मलिक ने कहा कि मुझे लगता है कि दाढ़ी वाले की वानखड़े से गहरी मित्रता है, यानी कि दोस्ती है। हालांकि नवाब मलिक ने मीडिया को अभी उनकी तस्वीरें और वीडियो जारी नहीं किए हैं, लेकिन जिस तरह से बैक टू बैक करके तस्वीरें और खुलासे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी तस्वीर जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने ये जरूर कहा है कि हमने इसे एनसीबी अधिकारियों को दे दिया है, ये तस्वीरें और ये फोटो, और अगर वो जांच नहीं करेंगे तो हम इन्हें सार्वजनिक कर देंगे। मलिक ने कहा कि अगर कोई आंखों पर पट्टी बांध ले तो उसे खोलना मेरा फर्ज है। खेल तो हो गया, लेकिन दाढ़ी वाला खिलाड़ी खुला क्यों घूम रहा है? नवाब मलिक ने यह भी सवाल उठाया है कि जिस क्रूज पर पार्टी हुई उसे छोड़ क्यों दिया गया, जिस क्रूज पर ड्रग माफिया के लोग आए थे उसको क्यों नहीं पकड़ा गया, जबकि इस पार्टी की महाराष्ट्र सरकार से अनुमति भी नहीं ली गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही मलिक ने यह भी कहा है कि समीर वानखड़े के मालदीव दौरे की जांच हो तो सच सामने आ जाएगा, यानी कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मलिक ने यह कहा कि हम मांग करते हैं कि समीर वानखड़े, गोस्वामी प्रभाकर और समीर वानखड़े के ड्राइवर, जी हाँ, सीआरडी रिपोर्ट जारी की जाए। मैं अभी एनसीबी पर सवाल नहीं उठाऊंगा क्योंकि एनसीबी शायद हमसे 4 कदम आगे है। एक और मुद्दा यह भी है कि एक मामला पिछले 1 साल से एक जांच लंबित पड़ा हुआ है, यानी कि एक मुद्दा इसी तरह का है, वो पेंडिंग है। एक एफआईआर के आधार पर दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आप सभी को पता है कि दीपिका पादुकोण एनसीबी के ऑफिस पहुंची थी पूछताछ के लिए, इसका भी जिक्र किया गया है। हालांकि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, इस पर भी खुलासा होना चाहिए। भाजपा नेता, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस पूरे मामले पर भाजपा नेता अमित मालविया ने नवाब मलिक पर निशाना साध दिया है। उनका कहना है कि मलिक के दामाद को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था और 9 महीने बाद उनकी सितंबर में रिहाई हुई है। यही वजह है कि वो समीर वानखड़े और एनसीबी से खुन्नस निकाल रहे हैं। समीर वानखड़े पर लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं दोस्तों, कई बड़े खुलासे हो चुके हैं और अब एक और आरोप लग रहा है कि उसने शादी मुसलमान बनकर करी है और नौकरी दलित बनकर। लेकिन इसी बीच इस पर पुष्टि करने के लिए, यानी कि समीर वानखड़े का निकाह करवाने वाले मौलवी ने इस शादी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। ये सारे खुलासे हम आपको बताएंगे, जी हाँ, एक एक कर ये सारी जानकारी देंगे कि कब क्या कुछ हुआ है। जी हाँ, इस मामले को लेकर काफी ज्यादा तूल पकड़ने लगा है। आर्यन क्रूज ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े की जाति और दस्तावेजों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बुधवार को मीडिया ने काजी मोहम्मद मुजम्मिल अहमद से बातचीत की है। इसमें उन्होंने ये दावा कर दिया है कि समीर वानखड़े झूठ बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, काजी साहब ने दावा कर दिया है कि समीर वानखड़े झूठा है। अगर वो मुस्लिम नहीं होता तो वो निकाह ही नहीं करता। उस समय उनके पिता का नाम दाऊद लिखा गया था। इससे पहले बुधवार को ही महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी वानखड़े पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि 7 दिसंबर 2006 की रात 8 बजे समीर दाऊद वानखड़े ने सबाना कुरैशी से अंधेरी के लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में निकाह किया था। इस दौरान 33,000 रुपए बतौर मेहर दी गई थी। मलिक के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो इस निकाह का गवाह नंबर 2 यानी कि अजीज खान समीर वानखड़े की बड़ी बहन यास्मीन दाऊद वानखड़े का पति था। अपनी बात की पुष्टि के लिए नवाब मलिक ने एक निकाहनामा और एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर
पोस्ट किया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें उन्होंने दावा किया है कि ये तस्वीर और निकाहनामा समीर वानखड़े और उनकी पत्नी शबाना का है। इससे पहले नवाब मलिक ने एक बर्थ सर्टिफिकेट भी शेयर किया था। हमने वो भी जानकारी आपको दी थी कि नवाब मलिक जी हाँ समीर वानखड़े का काला चिट्ठा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे कथित रूप पर जी हाँ समीर वानखड़े का जो बर्थ सर्टिफिकेट आया था, जिसे कथित रूप से समीर वानखड़े का बताया गया था, इसमें उनका धर्म मुस्लिम लिखा हुआ था। यह पहली बार नहीं है जब नवाब मलिक ने समीर वानखड़े को मुस्लिम साबित करने का प्रयास ना किया हो। इससे पहले भी उन्होंने यह आरोप लगाया था कि समीर वानखड़े के पिता ज्ञानदेव वानखड़े दलित से मुस्लिम बने और फर्जीवाड़ा कर समीर वानखड़ा को दलित कोटे से नौकरी दिलवाई है। हालांकि मंत्री के आरोप पर ज्ञानदेव वानखड़े ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था, वो हमेशा से ही दलित थे। इसके बाद मंगलवार को 26 आरोपों की चिट्ठी मीडिया के सामने रखते हुए मलिक ने कहा कि उन्होंने गलत ढंग से लोगों को फंसाकर वसूली की है, जो कि हमने आपको जानकारी दी थी कि किन किन आरोपों में समीर वानखड़े का नाम शामिल था, उनको किन किन आरोपों में वसूली के लिए नाम आया था। मलिक के मुताबिक ये चिट्ठी उन्हें एनसीबी के ही एक ऑफिसर ने दी थी। हालांकि एनसीबी ने इस चिट्ठी को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि अज्ञात नाम से मिलने वाली चिट्ठी पर एक्शन नहीं लिया जा सकता। नवाब मलिक ने यह भी कहा है कि समीर वानखड़े ने फर्जीवाड़ा करके नौकरी हासिल की है, जिससे ये एक्सपोज करके ही रहेंगे और इससे वानखड़े की नौकरी जाएगी। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस को रफा दफा करने के लिए 25 करोड़ की मांग का दावा करने वाले प्रभाकर सेल ने देर रात मुंबई पुलिस को अपना बयान दर्ज करवा दिया है, जो वो आरोप लगा रहे थे एनसीबी पर और अपने मालिक पर यानी कि केपी गोस्वामी पर। उन्होंने मुंबई पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवा लिया है। कल रात ही मुंबई पुलिस के जोन 1 के डीसीपी के दफ्तर में प्रभाकर सेल मंगलवार शाम 7 बजे पहुंचे थे, जहां करीब 8 घंटे तक बयान दर्ज हुआ है। प्रभाकर सेल आर्यन केस का मुख्य गवाह है और दूसरे गवाह किरण गोस्वामी का बॉडीगार्ड है। प्रभाकर का दावा है कि उसने ड्रग्स केस में मामला दबाने के लिए 25 करोड़ की डील की बात सुना था और जिसमें से 18 करोड़ पर डील डन हुआ था। इसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखड़े को दिए जाने थे। प्रभाकर के इन आरोपों की इंटरनल जांच के लिए 5 लोगों की टीम बुधवार को मुंबई जाएगी। जी हाँ, और आपको जानकारी दे दें कि वो मुंबई पहुंच गई है और इस टीम का गठन भी हो गया है। इस टीम में कौन कौन लोग शामिल हैं अभी ये खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही ये खबर आती है हम आपको पल पल की जानकारी देने वाले हैं कि क्या कुछ होने वाला है। क्या अब भी एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर है समीर वानखड़े, वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस में बने रहेंगे या नहीं। आपको बता दें दोस्तों कि प्रभाकर सेल को भी समन जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से आने वाली एनसीबी की विजिलेंस की टीम सबसे पहले प्रभाकर सेल से पूछताछ करेगी और जैसा कि हमने आपको जानकारी दिया है कि मुंबई एनसीबी की जो टीम है वो पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले पर, इस पूरे केस पर फिर से शुरुआत से एक्शन लेने की बात कही गई है। अब ये क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े, उनको इस केस में रखना है या निकाल दिया जाएगा। ये खबर अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही इस खबर की पुष्टि होती है हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहें द नेशन के साथ और देखते रहें द नेशन।